FAR मिलेगा। DDA की बोर्ड मीटिंग में LG और DDA के चेयरमैन VK सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए स्लम एंड JJ पॉलिसी में इन C2 रिहेबिलिटेशन में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। न सिर्फ FAR को बढ़ाया गया है बल्कि अब क्लस्टर का रीडेवलपमेंट 5 किलोमीटर रेडियस में ही होगा सकेगा। इससे झुग्गियों में रह रहे लोगों को पक्के मकान मिल सकेंगे, साथ ही दिल्ली के लोगों को कमर्शियल स्पेस भी मिलेगी। दिल्ली सरकार में बड़ा फेरबदल, 19 दानिश अधिकारियों के हुए तबादले। LG VK सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सरकार में कार्यरत दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा कैडर के 19 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें कई दानिश अधिकारी ऐसे हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि से स्थानांतरित किए गए हैं। उन्हें दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में प्रतीक्षारत नियुक्तियां दी गई हैं। प्रियंका गांधी पर पोस्ट कर ट्रोल हुए संजय राउत, लोगों ने जमकर लिए मजे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संसद में सांसद पद की शपथ ले ली है। केरल के वायनाड से सांसद के रूप में संसद में शपथ लेने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की कसम खाई। प्रियंका की शपथ लेने के साथ ही संजय राउत ने बधाई दी, जिसके बाद वो काफी ट्रोल हुए। प्रियंका गांधी की शपथ लेने के बाद संजय राउत की बधाई देते हुए पोस्ट किया कि अब शेरनी संसद आ गई है। इसके बाद संजय राउत को लोगों ने काफी ट्रोल किया। लोगों ने बाला साहब के बयानों को याद दिलाते हुए संजय राउत पर तंज भी कसा। वॉक्सवैगन इंडिया को सरकार से मिला $1.4 अरब की टैक्स चोरी का नोटिस। भारत ने जर्मन वाहन निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने ऑडी, VW और स्कोडा कारों के कलपुर्जों पर जानबूझकर कम आयात कर का भुगतान करके $1.4 अरब की टैक्स चोरी की है। एक दस्तावेज से यह पता चलता है कि यह इस तरह की सबसे बड़ी मांगों में से एक है, जिसके लिए 30 सितंबर को एक नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार नहीं पाकिस्तान, पहले दिन नहीं बनी सहमति। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आज सभी बोर्ड के साथ बैठक करेगा और चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला लेगा। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। बता दें कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, लेकिन ICC ने अब तक इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पहले ही भारतीय टीम को पाकिस्तान की यात्रा पर भेजने से इनकार कर चुका है। सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज करेगा संभल दौरा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा की जांच के लिए समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज संभल का दौरा करेगा। सपा राज्य अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शुक्रवार को इस दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर हिंसा की परिस्थितियों का विवरण एकत्र करेगा और रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को सौंपेगा। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी अफसोसजनक, विदेश मंत्री ने की निंदा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को अफसोसजनक बताया और कहा कि यह सरकार की स्थिति को नहीं दर्शाता है। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की याददाश्त भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह कमजोर हो रही है। पूर्व IAS पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रोबेशनर IAS अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत तरीके से प्रस्तुत करने और तथ्यों को गलत साबित करने का आरोप है। JPC का कार्यकाल बढ़ने पर TMC सांसद ने जताई खुशी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल में विस्तार करने के फैसले का TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब कई राज्यों और हितधारकों को अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। संसदीय समिति के सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कार्यकाल विस्तार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था और इसे लोकसभा के समक्ष रखा जाना था। इसके बाद समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में समय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। पुतिन ने यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी सतर्क रहने की सलाह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने ट्रंप को एक अनुभवी और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ बताया। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक विश्वास नहीं होता कि ट्रंप अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। गौरतलब हो कि जुलाई में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास में वे घायल हो गए थे और सितंबर में एक और घटना में एक व्यक्ति ने ट्रंप के फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में राइफल के साथ खुद को तैनात किया था।
कंगना रनौत ने बांग्लादेश की स्थिति पर जताई चिंता, कहा हम हिंदुओं के समर्थन में खड़े। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा बांग्लादेश में साधुओं और संतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह चिंता की बात है कि इन अत्याचारों के खिलाफ भारत में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी कोई अभियान नहीं चल रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सत्ता में आए हैं तब से देश में पूरी तरह से अशांति है। हम बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। पप्पू यादव ने कहा मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक मुद्दे लोकसभा में उठाएंगे। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक के दौरान उनके संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों को हल कराने का भरोसा दिया। पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर के ऐसे सभी मसलों को सदन में उठाया जाएगा जो मुस्लिम समुदाय के अधिकार और न्याय से जुड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में 15 जगहों पर ईडी ने मारा छापा, अब तक 2.5 करोड़ जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते 2 दिन पहले दिल्ली और एनसीआर में तत्कालीन क्वालिटी लिमिटेड और तत्कालीन निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता और उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों से संबंधित 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान ईडी की टीम को 1 करोड़ 3 लाख रुपए की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए। साथ ही लगभग 2.5 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य वाले डीमेट खातों को जब्त कर लिया गया है। दिल्ली में विमानों पर खतरा, आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास इन 2 चीजों पर 58 दिनों का बैन। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास 26 जनवरी तक 2 गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 28 नवंबर से लागू किया गया है। पुलिस ने विमानों की सुरक्षा को लेकर एहतियातन यह उठाया है। पुलिस का कहना है कि इन चीजों के प्रयोग से आतंकियों को फायदा पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास लेजर लाइट के प्रयोग और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। 28 नवंबर से लागू किया गया यह आदेश 26 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली में अब पेड़ों की गणना पर जोर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्ती के संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पेड़ों की गणना की जरूरत बताते हुए कहा कि वह ट्री अफसर की ओर से किए जाने वाले कामों की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण बनाना चाहते हैं। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।